करता है तेरा गला काट दूं, तेरे मुंह पे काली लगा के गधे पे बिठा के पूरे पिंड में तेरी धज्जियां उड़ा दूं, ताकि जिंदगी में कभी किसी को शक्ल दिखाने लायक ना रहे। क्या सोचा तुमने? कैसा कैसा मर गए रे तो? एक ढंग की लड़की पैदा नहीं कर पाया और अपनी किन्नर मेरे माथे धरती मेरी बहू बनाकर क्या सोचा था तूने? कभी पता नहीं चलेगा, तेरे मन में एक और भी ख्याल नहीं आया कि जब ये बात हमें पता चलेगी तो तेरा क्या हाल होगा? सोचा नहीं तूने? नहीं सोचा? सही कहा, मारिए मुझे, मारिए मुझे, इतना मारिए कि मैं मर जाऊं। आज आपने कहा मैं एक ढंग की बेटी पैदा नहीं कर सका, कल पूरी दुनिया कहेगी मुझसे मार डालिए मुझे। इसी दिन का डर था मुझे, इसलिए मैं ये शादी नहीं होने देना चाहता था। बच्चों के सामने मैंने शादी रोकने की कितनी कोशिश की। क्या ये सब शादी क्या कोई मजाक है क्या? है? उसने मांग में सिंदूर भर दिया, इन्होंने कंगन बना दिए, शादी हो गई क्या? किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, कितनी कोशिश की मैंने, इसका सहारा लिया मैंने, इसे पीछे लगाया कि सौम्या को उठा के ले जाए। लेकिन निम्मी हर बार बीच में आती गई। वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक आम जिंदगी जिए। समझाने की कोशिश की, कितना समझाने की कोशिश की मैंने, पर तू क्या मुहूर्त निकाल रही थी उसे ले जाने के लिए? शोभा होगी वो तेरी दुनिया की, मेरे खानदान पे कलंक है। क्यों लगने दिया ये दाग हम पर? क्यों नहीं ले गई तू उसे? क्यों होने दी ये शादी? जवाब दे मुझे। उसे अपने साथ ले जाने का अरमान तो मुझे उसके बचपन से ही था। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन हर बार निम्मी के प्यार और उसकी ममता ने रोक लिया। निम्मी अपनी बच्ची के लिए पूरी जिंदगी ढाल बनकर रही। उसने हमेशा अपनी बच्ची को बचाया, मुझसे ही नहीं, अपने पति मनिंदर से भी। क्योंकि मनिंदर भी यही चाहता था कि मैं उसे ले जाऊं। आप भी तो जी, बचपन से मैं यही चाहता था कि सौम्या अपनी जगह चले जाए। हर बार निम्मी ने हमारी कोशिश, लेकिन हमारी कोशिश हर बार एक माँ के सामने जंग बनकर रह गई। वो माँ अपनी अभागी बेटी को इस समाज का हिस्सा बनाकर उसे इंसाफ दिलाना चाहती थी। अब चुप करो तुम दोनों, बात करो। मदर इंडिया की कहानी नहीं सुनी आई हूँ मैं, अब की नहीं ले जाती उसे। डर गई, हिम्मत हार गई। आज बात हिम्मत की नहीं है प्रीतो, आज बात जुबान की है। और हमारे समाज में जुबान की कीमत बहुत बड़ी होती है। जब मैं सौम्या को उसकी शादी से पहले नहीं ले जा पाई तो मैंने निम्मी को जुबान दी थी कि अगर तुम्हारी बेटी अपने ससुराल में 21 दिन निकाल लेगी तो मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, और मैं अपनी जुबान से नहीं फिर सकती। अब तेल लेने गई तेरी जुबान और निम्मी की ममता। तुम लोगों के चक्कर में मेरे बेटी की जिंदगी नर्क हो गई, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब फैसला मैं लूं। कल 30वां दिन है, कान खोलकर मेरी बात सुन ले। तुम दोनों वही करोगे जो मैं चाहती हूँ, और याद रख, मैं मनिंदर नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे तो जी पता ही नहीं था कि इतने से मोबाइल में इतना कुछ होता है। यही तो बात है, छोटे से मोबाइल में पूरी जिंदगी सिमट के आ जाती है। आओ हम हमारी पहली सेल्फी लेते हैं।
सेल्फी? वो क्या होता है जी? जब अपने ही हाथों से खुद की फोटो खींचते हैं उसको सेल्फी बोलते हैं। देखो सिखाता हूं। यहाँ देखो, कैमरे की तरफ देखो। हाँ देखो, देखो ये फोटो, ये हमारी पहली सेल्फी। और शायद आखिरी भी। कल के बाद ये सेल्फी बस आपकी याद बनकर मेरे पास रहेगी। हमेशा संभाल कर रखूंगी इसे अपने पास। हाय रब जी, अब मैं तो भूल गई, मुझे माँ को फोन करना था। वो आपने इतना कुछ बता दिया मुझे फोन के बारे में। दरअसल मेरे लिए तो फोन सिर्फ अपनों से बात करने का जरिया है। ये तो अच्छी बात। अब मन में नारियल फोड़ो और टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी में वेलकम करो। ये लो, करो फोन। एक मिनट, मेरे पास इससे बेटर आइडिया। रुको, आज से ये तुम्हारा फोन और तुम्हारे लिए इसे यूज करना बहुत आसान है। इसमें बेसिक फीचर्स तो तुम अच्छे से यूज कर पाओगे। मैं काम करता हूँ, सबके कॉन्टैक्ट्स इस फोन में सेव कर देता हूँ। हो गया। थैंक यू जी। इसमें मैंने तुम्हारी मम्मी, सुरभि, मेरा नंबर और घर का लैंडलाइन नंबर सेव कर दिया। अब तुम दिल खोल के बात करो, ठीक है? मैं आया। सुनिए जी, आप बहुत अच्छे हैं जी। ये तो मुझे पहले से पता है। कोई नई बात बोल। आप मेरी जिंदगी में पहले और इकलौते इंसान हो जो मेरे दोस्त हो। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हूँ। अब बॉयफ्रेंड मतलब मैं बॉय हूँ और तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो बॉयफ्रेंड हुआ ना? पहले और आखिरी। अच्छा जी, अब तुम मुझे स्पेशल फील करा रही हो। आप स्पेशल हो जी। पहले, इकलौते और सबसे स्पेशल दोस्त। ये बोलकर जो तुमने ये स्माइल दी है ना, तुम पे बहुत सूट करती है। जहां भी जाओ इस स्माइल को अपने से दूर मत होने देना। और पता है, जब तुम स्माइल करती हो ना तो तुम्हारा चेहरा बहुत ही सुंदर लगता है, और जब तुम रोती हो तो तुम्हारा चेहरा उतना ही अजीब लगता है। अब तुम फोन पर गप्पे लड़ाओ, मैं आता हूं। स्पेशल दोस्त। सबके साथ अपना नंबर भी सेव कर दिया, पर कल से तो मैं आपको फोन नहीं कर पाऊंगी जी, क्योंकि मेरा आप पर कोई हक नहीं है ना। काश कुछ दिन और आपके पास रुक पाती। ये किसका नंबर है? हाँ जी, दसिए। माँ, मैं बोल रही हूँ, ये मेरा नंबर है। आप जानती है, हरमन जी ने ना मुझे अपना दूसरा फोन दिया। अच्छा, ये तो बहुत चंगा हुआ।
तो हुण मैं तेनू सीधा फोन कर सकती है ना? हाँ माँ। माँ, अब तो 2 दिन के बाद तो मैं आप ही के पास आने वाली हूँ। हाँ, ये भी है। तेनू कोई तंग तो नहीं करता ना? नहीं माँ, सब ठीक है। जहाँ माता रानी की कृपा से इतने दिन बीत गए ना, 2 दिन की तो बात है, फिर तो मैं तेनू लेने आ ही जाऊंगी। हाँ माँ, आप सही कहती थी। आपके बाद हरमन जी ही हैं जिन्होंने मुझे बचाया। सिर्फ हरमन जी की वजह से मैं ये 19 दिन इस घर में बिता पाई हूँ, और वो भी बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सुनकर पुत्र। अच्छा सोमो, जब तक मैं तेनू लेने नहीं आती ना, तो अपना पूरा ध्यान रखना। चंगा माँ। और वीर जी बस कर दो, बहुत हो गया। इस उम्र में इतनी कसरत जो है ना अपने शरीर पे जाती है। रब ना करे कोई नस नुस खिंच गई ना तो लेने के देने पड़ जाने हैं। मेरे पोते पोतियां ना अपने मजबूत कंधों पर बिठा के ना पूरे गुरदासपुर की सैर कराऊं ऐसे।